हेलो, वेलकम टू वन सेकंड यूट्यूब चैनल। अडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड हमारी ये फिफ्थ क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, आज कोई असाइनमेंट नहीं होगी। आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये जो शेप बिल्डर टूल है, इसका क्या काम है, ये किस तरह काम करता है एडोब इलस्ट्रेटर में, और ये हमें क्या हेल्प करता है हमारे स्ट्रक्चर में या डिजाइन में, किस तरह हेल्प करता है। तो जैसे मेरे पास एक एक ये सर्कल है, ठीक है। मैं एक और सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट। अब मैं शेप बिल्डर टूल को एक्टिव करने के बाद आप चेक करें कि इसके साथ प्लस का साइन है। जैसे मैंने इसको एक्टिव किया हो तो शेप बिल्डर टूल के जो है वो प्लस का साइन है। मैं सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। अब देखिए कि ये जो दो सर्कल थे वो आपस में मर्ज हो गए, ठीक है। आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो गया। अब ये एक शेप भी है, एक शेप है, ये अब दो शेप दी है, एक सर्कल है, ठीक है। जो दो सर्कल थे वो अब एक मिलकर उन्होंने एक शेप बना ली है। इसी तरह मैं एक और सर्कल ड्रा ले रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर फिर मैं एक ड्रा कर रहा हूँ। जो शेप बिल्डर टूल है उसके लिए दो ऑब्जेक्ट होना लाजम है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम नहीं करेगा। जैसे अब देखें, ये दोनों बॉडी लाइन है इनकी। एक ये वाली जो है वो छोटे सर्कल की है, ये वाली जो है वो बड़े सर्कल की है। मैं शेप बिल्डर टूल को एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के बाद, शेप बिल्डर टूल को एक्टिव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अल्ट को प्रेस कर लेता हूँ। जैसे मैंने अल्ट को प्रेस किया, मैं अल्ट को प्रेस कर रहा हूँ। अल्ट को प्रेस करने के बाद देखिए ये इसके साथ मैंने सारा, मैं उसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, मेरी जो दोनों शेप थी वो डिलीट हो गई है। पहले बैक स्पेस के साथ आप डिलीट करते हैं, इसके साथ भी आप शेप को डिलीट कर सकते हैं। मजीद देखते हैं, मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक और सर्कल ले रहा हूँ, ठीक। इस तरह इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस जगह, इस पॉइंट पे। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल को एक्टिव करने के बाद मैं अल्ट प्रेस कर लेता हूँ। मैं मुझे ये छोटा सर्कल है ये बिल्कुल नहीं चाहिए, जितना ये एरिया है ये सारा मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको इस तरह डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए कि वो मेरा जो छोटा सर्कल था वो जो है वो मैनेज हो गया है। अब आपके पास ये एक एक सर्कल है जो कटा हुआ है, जितना एरिया आपस में टच था वो उतना वो डिलीट हो गया है। इसी तरह आप बिल्कुल इसी तरह आप अगर चार्ट बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, मैं एक सर्कल को इस तरह ड्रा कर रहा हूँ। एक सर्कल में और इसके अंदर ड्रा कर रहा हूँ इस तरह। इसको मैं किसी भी जगह पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इस जगह एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल को लेता हूँ, मैं इन पे मैनेज कर लेता हूँ। अब देखिए कि आपके पास एक जो है वो उसकी एक शेप पर बन गई है। अच्छा, इसको मजीद आप देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिफरेंट सर्कल ले रहा हूँ। आपको एक ये अलाइन, आपके राइट साइड पे अलाइन का एक सेक्शन है। ये पूरा मैं आपको ये पूरा समझाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह काम करता है। अब मेरे पास मल्टी सर्कल है, मैं उनको कलर भी मल्टी कलर दे देता हूँ ताकि आपको इजी से समझ आए इसका जो कॉन्सेप्ट है। कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, मैं इसलिए आपको हर एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। मल्टी कलर में मैं इसको दे रहा हूँ ताकि जब हम इसके ऊपर काम करें तो आपको हर चीज़ का अलग अलग जो वर्क है वो नजर आए। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये जो पहला वाला जो अपने पास ऑप्शन है, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट कर देता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपने सब शेप को देखते हैं कि ये क्या करती है। ये अपने लेफ्ट साइड से इनका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, ठीक है। अभी पहले ये बिकी हुई है, इनका हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये था, इसका ये था स्टार्टिंग पॉइंट, इसका इस जगह पे था। अब ये क्या कर रहा है, एक स्टार्टिंग में एक इसको स्टार्टिंग में ले रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको जो सेंटर में ये क्या करेगा, हर चीज का जो इसका ये सेंटर है, इस सेंटर में या किसी भी शेप के सेंटर में वो सबको लेकर आ जाएगा। ये इसका ये किसी भी शेप में देखिए आपका ये इनके साथ सेंटर पॉइंट एक ही लेवल पे है। जितनी भी शेप्स है आपके सबके जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही लेवल पे है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई क्योंकि ये एक लाइन में पड़ी है। ये इसलिए उनकी जो अलाइनमेंट थी वो चेंज नहीं है, सिर्फ उनके सेंटर पॉइंट एक साथ वो आ गए। इसी तरह जो राइट पे ये सब एक इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो राइट की तरफ हो जाएगा।
मैं जैसे ही उसको क्लिक करता हूँ, ये इनकी बॉडी लेयर है, तो इनके साथ ये राइट तरफ से स्टार्ट हो गए। मैं फिर कंट्रोल जी करके इनको इनकी मतलब पोज़ीशन चेंज कर रहा हूँ। फिर ये क्या करता है, ये वर्टिकल में ले लेगा सारी चीज़ को, ऊपर से ये स्टार्ट कर लेगा इनका स्टार्टिंग पॉइंट जितनी विड्थ है, उसके हिसाब से वो रहेगा। इसी तरह ये है, ये अब ये क्या करेगा, इसको इस सेंटर पे लेकर आएगा इस तरफ से, ठीक है? मैं फिर कंट्रोल ज़ी कर रहा हूँ, आपने इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल क्लियर अपना कांसेप्ट कर लेना है। ये अब क्या करेगा, ये वाला जो ऑप्शन है, ये इसको बॉटम में ले आएगा और वर्टिकली अलाइन कर लेगा, ठीक है? ये बॉटम में आ गया और ये वर्टिकली अलाइनमेंट में कर लिया इसने। अगर अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है? पहले अलाइन टू सिलेक्शन था। ये जो ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है, ये इनकी बॉडी लाइन थी, जैसे हमारा व्हाइट कलर का आर्टबोर्ड है, ठीक है? अगर मैं इसको आर्टबोर्ड में करता हूँ, उसके बाद मैंने इधर अभी जो सिलेक्शन कर लिया, वो आर्टबोर्ड को लेगा। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करेगा, पहले तो उसको ये जो बॉडी लाइन थी, उसको ले रहा था स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या कर रहा है, जहाँ से आर्टबोर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसको वही पकड़ रहा है और उससे लेफ्ट कर रहा है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट। सेम इसी तरह बाकी सारे टूल भी इसी तरह काम करेंगे, मगर वो रहेंगे आर्टबोर्ड के साथ में, इस तरह आर्टबोर्ड को ले रहा था पहले, ठीक है? आई होप कि आपको ये लाइट आइटम का जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मज़ीद इसी को देखते हैं, अगर मैं ये रेड वाले को और इसको दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों सेंटर पे आ जाए, तो मैं ये क्लिक किया, तो ये दोनों के जो सेंटर पॉइंट है, वो बिल्कुल एक लाइन में है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं और शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं इस शेप को साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं फिर सेंटर में करता हूँ, ज़्यादा जो यूज़ होता है लाइन आइटम में, वो सेंटर यूज़ होता है, कि आप कुछ पॉइंट को सेंटर पे लाना चाह रहे हो, तो किस तरह हम 2 ऑब्जेक्ट को सेंटर, तो उस सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, वो ये सेंटर वाला है। चलिए मज़ीद आप देखते हैं कि ये पाथफाइंडर है नीचे वाला, अब इसको देखते हैं ये किस तरह काम करता है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे शेप बिल्डर टूल काम करता था, ठीक है? तो मैं तो शेप बिल्डर टूल का जो काम होता है, वो मैं तो इससे करता हूँ, शेप बिल्डर टूल से। अगर आपको यहाँ से ईज़ी लगता है तो आप यहाँ से काम कर लेना, ठीक है? मैं एक और सर्कल लेता हूँ, एक और सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास जो पाथ फाइंडर आ रहा है, वो ये आ रहा है, ठीक है? ये वही काम करेगा जो हमने किया था शेप बिल्डर टूल से। अच्छा, इसका जो रेड कलर था और हमारे पास एक सर्कल था ब्लैक कलर का। जब हमने इसको मर्ज किया तो ब्लैक कलर आया, रेड कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने क्या किया था, हमने जो ब्लैक कलर था, वो हमने जो ब्लैक सर्कल था वो बाद में ड्रा किया था, रेड कलर का जो सर्कल था वो हमने पहले ड्रा किया था। तो ये क्या करेगा कि जो बाद में सर्कल ड्रा होगा, उसका जो कलर होगा वो सबके अंदर वो मर्ज कर लेगा। जैसे मैं अभी एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसी को उठा के उधर ले आता हूँ, ठीक है? तो ये पहले का ड्रा है, मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं उठा के इनके ऊपर लेकर आता हूँ, ठीक है? इस जगह पे, और इसको मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है? अब देखिए जो मैंने बाद में सर्कल ड्रा किया, उसका जो कलर है वो, एक तो सब जो सर्कल है वो आपस में मर्ज हुए, और जो कलर उसका आया तीनों का, वो कलर उसने सिलेक्ट किया जो बाद में हमने सर्कल ड्रा किया था। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं एक और, कि ये इसके नीचे ये वाले जो है ये क्या काम करते हैं, ये क्या करेगा, जो ऊपर वाला जो फ्रंट पे एरिया होगा, जैसे ये ऊपर हमारे अभी जो हमारे पास कंडीशन है उसके मुताबिक जो ब्लैक है ये फ्रंट पे है, तो ये क्या करेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो वो जो फ्रंट पे जो शेप होगी वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है? बाकी चीज़ को रख लेगा, और जितना एरिया आपस में मिल रहा था वो भी एरिया डिलीट हो जाएगा। जैसे आगे अगर मैं इसको रेड को अरेंजमेंट करके ब्रिंग टू फ्रंट लेकर आता हूँ, ठीक है? रेड को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं फ्रंट पे लेकर आता हूँ। अब क्या करेगा, ये रेड का सारा एरिया डिलीट कर देगा, यहाँ तक के भी इसके अंदर जो ब्लैक के साथ जितना कंबाइन है, सारा एरिया डिलीट कर देगा। अब हमारे पास सिर्फ़ ब्लैक बचेगा, जितना हमें नज़र आ रहा था ब्लैक। कंट्रोल ज़ी करने के बाद अभी हम इस पे आ जाते हैं, ये क्या करेगा, जितने मतलब ये वाला एरिया ब्लैक का आ रहा है, और ये जो अंदर वाला है ये रेड का आ रहा है। अब ये जितना ब्लैक और रेड का एरिया आपस में मिल रहे हैं, ये उसको रख लेगा, जो जो आपस में नहीं मिल रहे हैं, उसको डिलीट कर देगा। जैसे अभी इसके ब्लैक जो था वो उसने वो डिलीट कर दिया, और ऊपर रेड था,
जो उसको भी डिलीट करके सिर्फ़ वही एरिया रखा जो आपस में जितना आपस का इनका एरिया एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, एक-दूसरे के ऊपर था। अब ये क्या करेगा जितना एरिया एक-दूसरे के ऊपर है, वो रख लेगा, जो एरिया एक-दूसरे के ऊपर नहीं है, वो डिलीट कर देगा। ये देखिए जो एरिया हमारे साथ ये है जितना एरिया हमारे क्या कहते हैं कि ऊपर था, जितना हम एक-दूसरे के साथ एरिया मिला हुआ था, वो वाला एरिया उन्होंने इसने रखा और जो एरिया नहीं मिला हुआ था, उसने वो रख लिया, जो मिला हुआ था, वो डिलीट इसने कर दिया। अब इस पे ये होना हम जिधर मर्ज़ी इसको देख लें, अब आर-पार इसके देख सकते हैं। इसलिए इतना बस ये हमारा कुछ कांसेप्ट है, ये कुछ नीचे और भी आ रहे हैं, ठीक है? इसको भी देख लेते हैं। मेरे पास ये 2 शेप्स हैं, ठीक है? ये सेम तकरीबन वही काम करती है, ये भी वही मर्ज कर रहा है, ये ऊपर वाला एरिया रख रहा है, ये सेम वही काम है। इस पे देख लेते हैं ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है? ये उसने क्या किया, उसने जितना एरिया मिल रहा था, उसने उसको उसको अंदर डिवाइड कर लिया है, मतलब वो एरिया अच्छा इसने इसने क्या किया, इसने जितना एरिया आपस में मिल रहा था, इसे मतलब 2 शेप को 3 शेप में डिवाइड कर दिया। ये मेरा ब्लैक वाला जो है वो अलग शेप है, ये जो जितना वो आपस में मिल रहा था वो अलग से शेप है, और जो रेड वाला है वो अलग से, मतलब ये उसने 2 शेप को 3 में डिवाइड कर दिया है। अब मज़ीद देखते हैं, मैंने इन दोनों को शेप को सिलेक्ट किया, इधर मैं जाता हूँ, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है कि ये ट्रिम कर लेगा, ट्रिम क्या कर रहा है, ये मतलब वही काम कर रहा है जो ऊपर वाला एरिया है उसको रख के नीचे वाले एरिया को डिलीट कर रहा है, ठीक है? ऊपर वाले एरिया को उसने जो ऊपर जो हमारे सामने आ रहा था और जो ब्लैक का जितना पार्ट हिडन था, मतलब जितना पार्ट हम देख रहे थे हमें वही मिला, बाकी जो जितना हिडन था वो डिलीट हो गया, ठीक है? इसी तरह मज़ीद हम देखते हैं कि उसके आगे और उसमें और क्या-क्या है। ये मर्ज कर लेगा, ठीक है? ये क्रॉप कर लेगा एरिया को, जो ये ऊपर वाला होगा, सेम वही काम कर रहे हैं, बस इतना ख़ास डिफरेंट नहीं, बस सिर्फ पहले 1-2 थे, ये वाला अच्छा था, ठीक है? डिवाइड कर रहा था बॉडी जहाँ-जहाँ पे, 2 को उसने 3 में डिवाइड कर दिया था। बाकी इतना ये ख़ास, ठीक है, बाकी वही काम कर रहे हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। आज का जो ये जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें आपने शेप बिल्डर टूल का अगर आपने इधर यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है वो सीख लिया इसमें। आपने इधर जो है अलाइन एटम जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है सेंटर वाली, कि हम बहुत ज़्यादा अपने डिज़ाइन को सेंटर में लाना चाह रहे होते हैं, तो ये वाला बेस्ट रहता है। तो ज़्यादा यूज़ भी ये होता है। उसके बाद हमने ये देख लिया पाथफाइंडर को, और मज़ीद भी हमने इसको पाथफाइंडर भी देख लिया, शेप मोड सारा हमने इधर से डिस्कस कर लिया। आपने अभी जैसे-जैसे वीडियो चल रही है, आपने साथ में वीडियो चलती रहनी है और साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका ये कांसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपका ये कांसेप्ट क्लियर होता है, आपका काफ़ी हद तक आपका इसका ग्राफिक डिज़ाइन का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए आज के लिए ये इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।